हेलो प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 कराएंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, ये 3 आइडेंटिटी और 3 फॉर्मूले आपको याद करने थे। तो सबसे पहले हम उसी का रिवीजन करते हैं, उसके बाद में आगे क्वेश्चन हमें करते हैं। तो आज हमें क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या आएगा 2ab। या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, फर्स्ट प्लस में सेकंड, फर्स्ट प्लस में सेकंड, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस में किसका सेकंड का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू फर्स्ट मल्टीप्लाई कितना होगा सेकंड। तो आपकी मर्जी है, जैसे भी आप लोग याद है कर सकते हैं। अगला फॉर्मूला क्या हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। इसी प्रकार से यदि इधर माइनस है तो इधर क्या जाएगा माइनस आ जाएगा। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस में सेकंड का स्क्वायर माइनस में 2 अपनी तरफ से फर्स्ट इंटू मल्टीप्लाई सेकंड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास कितना होगा, एक बार प्लस एक बार क्या होगा माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस में सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट प्लस में सेकंड, फर्स्ट माइनस में सेकंड। ये हमारे पास 3 आइडेंटिटी है, जैसे आप लोग याद करना चाहो याद कर सकते हैं। यदि छोटे बच्चे हैं तो ऐसे याद करोगे तो इजीली आपकी याद हो जाएगी। फर्स्ट प्लस में सेकंड का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, एक बार फर्स्ट का स्क्वायर प्लस में किसका सेकंड का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू फर्स्ट इंटू कितना होगा सेकंड होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हमारा हमें निकालना है, फाइंड द स्क्वायर निकालना भाई ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फ्लोइंग नंबर क्या निकालना, स्क्वायर निकालना है। फर्स्ट पार्ट है 32 का स्क्वायर, इसको ऐसे भी निकालना है 32 मल्टीप्लाई 32। ऐसे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब इसको फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे करोगे, सबसे पहले इसको तोड़ना आपको। कैसे तोड़ोगे, 2 पार्टों में। इसको क्या लिखूं मैं, ये किसके नजदीक है 30 के नजदीक है, यह भी 35 के नजदीक है। जिसमें 0 आती है हम उसको उठाएंगे। तो मैंने उठा लिया किसको 30 को, क्या उठा लिया 30 को। इसको क्या लिखूं मैं 30 प्लस में 2 का होल स्क्वायर। अभी मैंने आइडेंटिटी लिखवाई थी आपकी, फर्स्ट आइडेंटिटी थी फर्स्ट प्लस में सेकंड का होल स्क्वायर। तो क्या था, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस में किसका सेकंड का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट मल्टीप्लाई कितना होगा सेकंड होगा। राइट, तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे। इसमें क्या हमारे पास है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस में किसका 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2 अपनी तरफ से फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। फर्स्ट क्या हमारे पास 30 है और सेकंड क्या हमारे पास है 2 है। बीच में किसी चीज का निशान नहीं होता, इसका मतलब मल्टीप्लाई का क्या होता है मल्टीप्लाई। अब 30 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 30 मल्टीप्लाई 30, इसके साथ मल्टीप्लाई कितना आएगा 9। ये क्या है 2 0 तो 2 0 कितना आएगा 900 प्लस में कितना आएगा 4। अब इसकी मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 किए 12, या फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 120 हो गई। अब इसको क्या करना ऐड, क्या करना है इसको ऐड करना है। 900 प्लस में 4 प्लस में 120, 124,
4 ये 2 ये कितना हो गया 10। तो इसका आंसर हमारे पास कितना 1024। तो इसका स्क्वायर करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, इतना ही आएगा। लेकिन आपको सीधा इसका स्क्वायर नहीं करना है, राइट। अगला क्वेश्चन, आशा करता हूं फिर से रिपीट करता हूं इसको मैं। 32 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 30 प्लस में 2 का होल स्क्वायर। फर्स्ट प्लस में क्या होगा सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस में सेकंड का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका स्क्वायर 30 का स्क्वायर फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस में इसका 2 का स्क्वायर प्लस में 2 अपनी तरफ से फर्स्ट मल्टीप्लाई कौन सा होगा सेकंड होगा। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 900, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, इन मल्टीप्लाई करो कितना 120 आएगा। और इन दोनों को, इन सभी को ऐड, तीनों को ऐड करो कितना आएगा 1024। एक क्वेश्चन उठाता हूं मैं इजीली। इसी का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। $86 का स्क्वायर, यही है। 86 का स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, ये किसके नजदीक है 90 के नजदीक है। 90 माइनस क्या करूं मैं 4। ये तो 80 के नजदीक है या फिर किसी के 90 के, ज्यादा किसके नजदीक है 90, किसके नजदीक है 90 के। तो 90 माइनस क्या करूं मैं 4 करूंगा। अब जो सेकंड जो फॉर्मूला लिखा था मैंने, फर्स्ट माइनस सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस में सेकंड का स्क्वायर, फर्क कैसे माइनस आ जाएगा इधर 2 इंटू फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। इसको खोलेंगे 90 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 90 मल्टीप्लाई कितना आएगा 4 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 81 आएगा और 2 जीरो आ जाएंगे। प्लस में कितना आएगा 16, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 18, 18 2 कितने होते 72, 720। ये फिर सेव कर लो 72, जीरो की ना जीरो होगी। इसको ऐड करना, क्या करना इसको ऐड करना, इसमें ऐड करेंगे, इसमें क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो इसको इधर कर लेते हैं। ये हमारे पास कितना है 8100 प्लस में कितना 16, तो प्लस में से करेंगे कितना आएगा 8116 आएगा, ठीक है। माइनस क्या करना है 720, 720 माइनस कर देंगे 6, ये कितना है हमारे पास है। अब इसमें से कैरी उठाएं कितना आएगा 9 आएगा, और इसमें से हम क्या करेंगे ये 0 बच गई 3 बच गया, ये कितना बच गया C1। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा 7396 आ जाएगा, राइट। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन था। बाकी 2 पार्ट है अपने आप से आप लोग कर सकते हैं। इसमें कम से कम आपके 6 पार्ट हैं, 2 मैंने करा दिए, 4 अपने आप से आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ए पाइथन
whose one number is write a पाइथागोरस जो हमारे पास से होता है पाइथागोरस से ट्रिपल उसमें हमारे पास किससे जो हम देखें पाइथागोरस ने क्या दिया था। पाइथागोरस ने ऐसे दिया था एक ट्रायंगल होते हैं पास जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का था, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जिसके अंदर हमारे पास क्या हो एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो उसके अंदर 3 साइड होती है हमारे पास, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इसने ऐसा क्यों था, जो थर्ड साइड होती है जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका तो स्क्वायर, जिसका नाम है ए बी सी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में सी बी का स्क्वायर। यानी जो टेढ़ी लाइन होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का प्लस का। तो हमें ये पाइथागोरस ने बताई थी। पाइथागोरस के जो 3 नंबर होते हैं तो आपको याद करनी है। फर्स्ट नंबर होता है 2m, सेकेंड होता है m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। जो सबसे बड़ा नंबर होता है ये होता है, और ये इसमें से क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको पता लगेगा ये बड़ा है या छोटा। इसमें से सबसे बड़ा नंबर ये होता है आपका। आपको ये याद करने हैं। यदि आपको पाइथागोरस के 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं तो आपको ये याद करना पड़ेगा। आपको m स्क्वायर प्लस 1 एक बार माइनस इधर क्या आएगा 2m आएगा। अब क्वेश्चन में क्या है, राइट द पाइथागोरस ट्रिपल हुज वन नंबर, जिसका एक नंबर हमारे पास गिवन है। कितना गिवन है 6। इसमें से मैंने निकाला m की वैल्यू। क्या निकालनी है m की वैल्यू, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो सबसे पहले हम इसको रखेंगे इसके बराबर। क्या रखेंगे, इसके बराबर रखेंगे, फिर कहेंगे इसको इसके बराबर, फिर कहेंगे इसके बराबर। तो रखते हैं इसको, सबसे पहले रखते हैं इसके बराबर इसको। m स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू कितना आएगा 6 आएगा। यहां से हम निकालेंगे किसकी वैल्यू निकालेंगे, m स्क्वायर की वैल्यू। m स्क्वायर किसमें है, माइनस में, तो इसके साइड लेंगे, किसमें होगा प्लस में होगा, 7 आ गया। तो अब हमें इसे देखना है ये क्या स्क्वायर है, क्या हमारे पास स्क्वायर है। ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है, ये स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि लास्ट में वहां पर क्या गया 7 आ गया। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने ऐसे बताया था जिसके पीछे हमारे पास क्या हो 7 हो, वो हमारे पास क्या स्क्वायर नंबर है, नहीं होती है। तो ये स्क्वायर नंबर नहीं है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, नहीं हो सकती। अब आते हैं सेकेंड नंबर के ऊपर, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6। इधर से निकालेंगे m स्क्वायर की वैल्यू, इसको ले जाएंगे इस साइड, कितना आएगा 6 माइनस 1 कितना आएगा, ये 5। अब ये 5 स्क्वायर नंबर नहीं है, ये किसी का स्क्वायर रूट नंबर है नहीं है। अब चलते हैं इसकी तरफ, 2m इज इक्वल टू 6। यहां से m की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 6/2, कितना आएगा इधर से 3। तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई 3। क्या आएगी 3 आएगी। अब 3 को इसके अंदर पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे। तो निकालते हैं, ऊपर निकाल देता हूं अभी मैं। किसके अंदर पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। 2 इंटू m, m की वैल्यू कितना हमारे पास 3 है। और सेकेंड नंबर क्या हमारे पास, इसका स्क्वायर m का स्क्वायर, m की वैल्यू कितनी 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 1। अब इसका स्क्वायर प्लस 1, ये कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 माइनस 1 कितना होगा 8, ये कितना है 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 प्लस 1 कितना होगा 10 होगा। तो हमारे पास ये हमारे पास 3 नंबर आ गए जो कि पाइथागोरस नंबर है कहते हैं इसको।
6, 8 और 10। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन उठाता हूं मैं। हमारे पास एक नंबर गिवन है 14। सबसे पहले हम इसको रखते हैं इसके बराबर, फिर रखते हैं इसके बराबर रखते हैं। तो m स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 14। अब यहां से m स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, किसमें माइनस में, इसको साइड लेके जाएंगे, प्लस में हो जाएगा 15। अब हमें इसे देखना है 15 ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है। स्क्वायर नंबर तो नहीं है, तो इसीलिए ये इसके बराबर है, नहीं हो सकता। अब m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 15 रखेंगे। इधर से क्या निकालेंगे, m स्क्वायर, इसको साइड लेंगे, 15 माइनस 1 कितना आएगा, 14 आएगा। 14 क्या हमारे पास स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, अब रखेंगे इसके बराबर रखेंगे 2m इज इक्वल टू 14। m की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 7 आ। इसको शायद ले जाएंगे, डिवाइड में जाएगा ये, 14 डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना आएगा, 7 आएगा। अब क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, किसकी, m की वैल्यू। तो कितना है, 2 मल्टीप्लाई 7, 7 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 14 आएगा। तो 2 गुना 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, -1, ये कितना आएगा, 49 प्लस 1। तो कितना आएगा 14, ये कितना आएगा 48, ये कितना आएगा 50 आएगा। तो अब का आंसर है ये आ गया मेरे पास। तो ट्रिपल नंबर है, ट्रिपल कितना आएगा, 14, 48, 14, 48 और कितना आएगा, 50 आएगा। राइट। तो आपके ये क्वेश्चन थे, इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। इसके 2 बाकी पार्ट हैं, वो अपने आप से आप लोग कर लेना। यदि फिर भी नहीं आए तो हमसे कांटेक्ट करके पूछ लेना। ये एक्सरसाइज थी, बिल्कुल इजी थी आपकी ये। तो इन्हीं शब्दों के साथ ही आज का जो टॉपिक है स्क्वायर था, स्क्वायर को इन्हीं शब्दों के साथ आज क्या करते हैं, इसको समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो।